प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी पीर पैगंबर कुतुब औलिया, ऋषि मुनि, जपी तपी, सन्यासी, योगी, ब्रह्मचरी, सभी देवी देवता, आदि शक्ति, निरंकार जी, निज धाम के परम हंस और सत्पुरुष जी, आपके समक्ष आज 10/5/2020 को उपस्थित हुआ हूँ। और आज मैं सुरती धारा सतगुरु और गुरु का भेद सुरती द्वारा कैसे जाना जा सकता है, इस तत्व के ऊपर आज मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और मुझे अपना आशीर्वाद दें। तो प्यारे सत्संग जी, कल मैंने 5 मुद्राओं के ऊपर प्रवचन किया था। चाचरी, बूचरी, अगोचरी, उन्मनी और खेचरी। ये 5 मुद्राएं निरंकार की, भगवान की, अल्लाह गॉड की भक्तियों की ये विशेष मुद्राएं हैं, विशेष चक्र है, लोक लोकांतर है और प्रकाशता तक हम पहुंचते हैं निरंकार की भक्ति। और इस भक्ति से ऊपर जब कोई उठ जाता है तो वो पराभक्ति, सत्य भक्ति, मूल भक्ति, प्रेम भक्ति, भृंगामता की दुनिया में दाखिल होता है। वो शुद्ध भक्ति है। ये भी शुद्ध भक्ति है 99% तक, लेकिन भक्ति में 1% की बड़ी महिमा। 1% और हो जाए, आप निज धाम के हो जाते हो, चौथे लोक के हो जाते हो, सतपुरुष के हो जाते हो। जिस लोक से सब हंसा पाए हो उस लोक के हो जाते हो। चल हंसा देश प्यारे, जहां से तू आया है, साहिब तुझे पुकार है देते, तू भूला इस संसार में सुन नहीं पाता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जो जानेगा वही रम माने, जिन जानिया तिन रम माने, जिन पाया तिन सब पाया, जिन निज रूप पाया तिन सब पाया। इसलिए कल मैंने सभी योगेश्वर अपने अपने लोक के, अपने अपने फ्लक्स के, अपने अपने चक्कर के योगेश्वर जानेंगे, वो उस चक्र की प्रकाशता तक पहुंचे। और भेद तो है, जो पहले चक्कर तक पहुंचा उसने 75% अपना मन चेतन किया। शब्द का इस्तेमाल आपको पता है, ज्योति निरंजन का किया, और उसने एक लोक को पहचाना, जैसे शिव लोक को पहचाना, क्योंकि इस मुद्रा के जो देवता है वो शिव जी कहलाते हैं। बात क्या होती है, जब आप शब्द के सिमरन में जाते हो, वो शब्द तुम्हारी बॉडी में मौजूद होता है।
तुम जब सिमरन करते हो तो उसी स्थान पर वो शब्द निरंकार ने स्थापित किया हो। तुमने ध्यान में अपनी सुरति को उस चक्कर में फेंकते हो। वो सुरति आपकी प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। लेकिन एक दो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। ये तब बढ़ती है, इसमें आपका रहन सहन बड़ा काउंट करता है, आपका खाना पीना बड़ा काउंट करता है, आपकी बातचीत करना बड़ा काउंट करता है, सुनना बड़ा काउंट करता है, लोगों से मिलना बड़ा काउंट करता है। इसके विषय में पहले थोड़ी जानकारी दूं। इसमें जो आपका भोजन है बड़ा सात्विक होना चाहिए। और जब आप भोजन कर रहे हो, आप पूरी तरह से नहाए धोए हुए होने चाहिए और आपके वस्त्र भी धोए हुए होने चाहिए। पांव से लेकर सर तक पूरी सफाई होनी चाहिए। आपके दांत साफ होने चाहिए, आपका नाक साफ होना चाहिए, आपके कान साफ होने चाहिए। जब ये सारी चीजें आपकी शुद्धि कर लेती हैं और भोजन जब आप करें तो मैंने बोला सात्विक हो, उसमें ज्यादा मिर्च मसाले आदि नहीं होने चाहिए और मीट आदि वर्जित। किसी भी अंदर के ध्यान में जाने के लिए मीट का उपयोग वर्जित, वो नहीं किया जाना चाहिए। वो कोशिकाओं को उत्तेजित करता है। और दूसरी बात ये भी कहूंगा कि विषय विकारों से भी अपने आप को दूर रखना है। जब भी आप किसी मुद्रा में जब जाते हैं जाएं तो आपके विकार में कमी आती जानी चाहिए। आप किसी से बात करते हैं, बस भक्ति की बात ही करें, संसार की बातें न करें। संसार की कोई बात करे तो हाथ जोड़ करके आगे चल पड़ो। संसार से लेन न दे, उतनी ही बात करो जो आपकी ड्यूटी लगी उसके पर्टेन। आप देखते होंगे जो ऊंची कुर्सियों पर बैठे हैं वो बड़ी लिमिटेड बात करते हैं। उनको यही सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। कोई 10 वर्ड और 20 बोले वो आधे शब्द में उत्तर दे देते। और भक्ति में तो आधा भी अलाउड नहीं है, इशारा काफी और आगे चल पड़े। क्योंकि ये खेल सुरती का है और सुरती तब जागती है जब तुम्हारे विचार कम हो, भाव कम हो। इसीलिए जब आप शब्द का सिमरन करते हैं तो विचार छूट जाते हैं, कल और कल छूट जाता है, आप इस प्रेजेंट में आ जाते हैं। और याद रखो जो प्रेजेंट है वही समय सबसे कीमती है, उसका पूरा उपयोग कर लो। बस ये याद रखो कि इस क्षण के बाद और कोई क्षण नहीं मेरे जीवन में, यही मेरा आत्मा का आखिरी क्षण है और इस क्षण में जो मुझे करना है वो मैं करूं। ये जान के अगर आप जियोगे तो आप उस चक्कर में दाखिल हो सकते हो। सिर्फ सतगुरु या गुरु से शब्द पा लेना जो कि आज आप रवाज हो चुका है, मैं जी फलाने गुरु का शिष्य, मैं जी, ये मान है। तुम गुरु का नाम ना बताओ अपने कर्मों से, तुम्हें वो जान ले। तुम्हारे बैठने उठने, तुम्हारे चलने फिरने से पहचान हो जाती है, तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं। मैं कुछ नहीं बोलता, ये बस प्रवचन करता हूं क्योंकि इस समय संसार को आवश्यकता है
इसलिए प्रतिदिन सत्संग करना। लेकिन सभी ब्रह्मांड के निवासियों से, क्योंकि वो ज्यादा सुनते हैं, इवन प्रेत भी सुनते हैं, और ज्यादा सुनते हैं क्योंकि उनको अपनी गलती महसूस हो रही। जिसको अपनी गलती महसूस हो उसको सत्संग देना होता है। ये जो अपने आप को समझते हैं जीवित बैठे हुए, हम तो सब जानते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है दो ही शरीरों में रह रहे हैं। दो शरीरों में भक्ति है ही नहीं। स्थूल और सूक्ष्म शरीर काम करने के लिए, सपने लेने के लिए और गहरी नींद के लिए बने। इनका भक्ति से कुछ लेन देन ही नहीं बाबा। आप स्थूल शरीर, जब आप चेतन अवस्था स्थूल शरीर की भावों में होते हो, आपकी चेतना 1000 टाइम्स ज्यादा होती है। जब तुम सुषुप्ति अवस्था में होते हो, वहां 1000 टाइम कम हो जाती। मीन्स आप जीरो हो जाते हो, डेड बॉडी होते हो। यही अवस्था मौत की होती है। 1000 से जीरो हो जाती है, क्योंकि वो 1000 टाइम कम हो जाती है, मतलब है जीरो हो जाते हो। और जब तुम स्वप्न अवस्था में जाते हो, तुम्हारी चेतना 20% कम हो जाती है। और ये रेंज 20 से 40। जब तुम बड़ी गहरी नींद के बाद सपना लेते हो पूरी करके, तो उस समय सपने की जो वो 40% होती। और अभी तुम उठना नहीं चाहते, उठ नहीं रहे और सोना चाहते हो, तो वो सपना तुम आधे जागे ही होते, तो वो 20% कम होता है। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं ब्रह्मांड को सत्संग दे रहा, क्योंकि उनको जितला रहा हूं तुमने क्या क्या गलतियां की और क्यों तुम इन लोगों में फंसे हुए। और अगर वो अपनी आत्मा जो उनके साथ है, जिस भी लोक में है, तन तो आपको दूसरा मिला है, ये तन नहीं, वो लिंग तन आपको मिला। और उस तन की मृत्यु नहीं होती, वो छूट ही जाता है, गुम ही हो जाता है। तुम सीधे वापस जन्म लेते, वहां तुम्हें जलाया नहीं जाएगा, दफनाया नहीं जाएगा। इसलिए वो तन तुम्हें अंदर से मिलता है। जिस तन में आप पहुंच के वहां भक्ति पहुंचते हो, वही तन तुम्हारे साथ होता है। उससे पहले यहां छूट जाते हैं और उस तन में तुम होते हो, वो तुम्हारे साथ। और उसके अगले तन भी आपके साथ नहीं है, वो वहां पर है जहां आपने पहला जन्म लिया हुआ है। देखा क्या सत्संग। दो यहां पर है जिनके यहां तुमने शरीर छोड़ा, और उससे पहले तन वहां है जहां तुमने पहला मनुष्य दे दिया। और जिस समय तुम्हारी भक्ति की सुरति चेतन होके बिल्कुल मैच करेगी, सीधी चले जाएगी अपने उस स्थान पर, साइंस स्टूडेंट्स आसानी से मेरी बात समझ पाएंगे। हर चीज की फ्रीक्वेंसी भी होती है और वेवलेंथ भी होती है, और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़े तो वेवलेंथ कम हो जाती है, और अगर फ्रीक्वेंसी घटे तो वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो हमारा सारा सिस्टम फ्रीक्वेंसी से जुड़ा हुआ। जैसे कोई साधक कहता है मेरा सतगुरु मुझे जाने या मेरा गुरु मुझे जाने, उस पर डिपेंड करता है सतगुरु की सुरति कितनी चेतन है, वो कितना आत्मिक है। और कल मैंने समझा दिया था, अगर आपको याद हो,
आत्मिक होने का मतलब है जितना तुम्हारा मन चेतन हो जाएगा, वो चेतन होके मूल सुरती, क्योंकि आत्मा की 7 सुरतियां, मूल सुरती में वो मन समा जाता है, उसमें आराम करता है, चेतन हो गया जितना। अब आत्मा जो है उसका गलाफ, उसका ब्लैंकेट कम हो गया। अगर 75% आपने मन को चेतन किया, 25% बाहर रहा, 75% मूल सुरती में चला गया, तो 75% आत्मा तुम्हारी चेतन हो गई, क्योंकि आत्मा उस मन से बाहर आ गई, क्योंकि मन ने आत्मा को घेरा। जिसे तुम कहते हो बांधा, तुम उसने नहीं बांधा, आत्मा ने ही बांधा है। जाके सीधी वो बैठी वहीं, और ये रीत है। आत्मा में जो सुरति तुम्हारी है वो मन में जाके बैठती, हृदय में बैठती। और मन अगर चेतन होगा तो भी तुम्हें लाभ है, और उसी को चेतन करना होता है सबसे पहले भक्ति में। अगर आप सत्पुरुष की भक्ति में भी जाते हैं सार शब्द की, तो वो सबसे पहले, देखो एक सीधी सी बात है, लकड़ी चूल्हे में लगाते हो, लकड़ी तभी पूर्ण जलना लगती है जब उसमें पानी ना हो। अगर उसमें विजाती है, पानी है, तो वो धुआं देगी, और धुआं आपको पता है यही तो वाटर वेपर से, यही तो धुआं वेपर बनाता है, वेपर बन के जा रहा है अपने मूल स्रोत के साथ, पवन में जाके मिलता है। इसलिए विजाति को पहले अग्नि मिलती है, उस पानी को अग्नि मिलती है, वो सूखेगा तो लकड़ी आग पकड़ेगी ना बाबा। मेरे प्रवचन बड़े अनूठे हैं प्यारों, और हर दिन नए होते हैं। दुनिया से निराले होते हैं, क्योंकि ये सत्पुरुष से आए होते। लकड़ी जली तो समझ लो अब पानी में कमी हो गई, और आपकी जो सूखी लकड़ियां उसका तत्व बढ़ गया, तो वो थोड़ी थोड़ी आग पकड़ेगी, फिर बुझ जाएगी। तुम फिर उसको जलाओगे फूकने से, ये सिलसिला जारी रखेगा। इसलिए हम कहते हैं लकड़ी लाओ तो उसको पहले धूप में रखते हो, उसको सूखने दो, पुरानी जो सूख चुकी है जलाओ, ताजी को सूखने छोड़। यही कहानी मन और आत्मा की है। जब इस बॉडी में आत्मा दाखिल होती है, जब रज और विरज से ये बॉडी बनती है, तो आत्मा तो उसमें पहले ही आ गई ना। रज और विरज में आत्मा है, वो मेल होके एक ही आत्मा हो गई, और मन भी साथ ही है, क्योंकि उसका स्थान हृदय, और मन भी उसमें अंदर है। कृष्ण भगवान ने बोला ना, मैं सब जीवों के अंदर हूं, और तुमने समझ लिया आत्मा है। वो जीवों के अंदर में मन रूप है, आत्मा रूप में नहीं है बाबा। बर्मत नहीं होना। आत्मा सतपुरुष का अंश है, मन निरंकार का अंश है। दोनों भगवान, एक मन का आप में रचेता है, और दूसरा आत्मा का रचेता है। एक का मन तुम्हारे अंदर, एक का हंसा रूप तुम्हारे अंदर, और हंसा रूप जब मन से मिला तो आत्मा हो गई ना। सोल हो गए, आत्मा हो गए, विजाती है। तुम सोना बन गए, तो सोने में पीतल की, चांदी की, तांबे की विजातियां मौजूद है, जो कानों से निकलता है। इसलिए
मेरे प्यारों, जब आप पहले ही चक्कर में होते हो तो हमने बोला तुम 75% मन चेतन हुआ, मन मूल सुरती में चला गया, रेस्ट कर रहा है। अब आपकी आत्मा 75% चेतन हो गई तो ताला खुल गया। आपका चाचरी मुद्रा का ताला खुल गया। कहने का मीनिंग है उसमें जो चाबी लगी थी उसको 75% फ्रीक्वेंसी चाहिए। आत्मा 75% जब वेवलेंथ हमने फेंकी वो फ्रीक्वेंसी उस तक पहुंची और ताला खुल और तुम दाखिल। तो ये सारा खेल फ्रीक्वेंसी का है मेरे प्यारों। तुम्हारे ध्यान की से तुम्हारे अंदर दो चीजें डेवलप हुई। एक तो उसकी वेवलेंथ 75 की अपनी वेवलेंथ, जब वो वेवलेंथ बनी तो फ्रीक्वेंसी भी बन गई और यही फ्रीक्वेंसी आपने थ्रो करी उस ताले पर, फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, वेवलेंथ मैच हो गई, ताला जी खुल गई। मैच हुए तो जैसे आपका ताला लगा हो तो जो उसमें अंदर में आप चाबी को घुमाते तो उसका लीवर जो अंदर है उसको पता है कि किस पॉइंट पर ये कौन सी चाबी आएगी तो वो लीवर खुल जाता है। वहां पर भी वही सिस्टम, मैचिंग जो उनके चाबी के टीथ्स बने होते हैं वो टीथ बिल्कुल उसमें जब फिट होते हैं फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो ताला खुल जाता है। तो मैचिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यही बात होती है कि सतगुरु के सत्संग की महिमा क्यों है। तुम कहते हो घर में हम गोटा मार रहे हैं, वो नहीं सिमरन है बाबा। सतगुरु के यहाँ सुरती चेतन होती है, उसको वो फ्रीक्वेंसी मिलती है, यहाँ फ्रीक्वेंसी से सेट हो जाती है, सेट होके फिर चली जाती है। फिर तुम्हारा काम 10 दिन तक जो सत्संग नहीं होता चलिए, लेकिन तुमको मैं सत्संग में ही नहीं आऊंगा, मुझे कुछ करना ही नहीं, शब्द मिल गया तो तुम फिर या तो वो सारे असूलों पे चलो जो मैं देता हूं, लेकिन सतगुरु की फ्रीक्वेंसी के साथ आपको मैच करना ही करना पड़ता है। जो लोग चले गए हैं ना देवी देवता, आप उनको पकड़े हुए होते हो। अगर आपके पास वही शब्द हो ना और आपकी फ्रीक्वेंसी जब मैच करेगी तो वो भागा हुआ आपके पास आ जाए, वो गुरु भी भागा और सतगुरु भागा हुआ आ जाए। मेरे पास आए ना लोग जिन जब मेरी वो फ्रीक्वेंसी उनसे मैच की तो पहुंच गए मेरे पास, उन्होंने फट पता करा कौन इस फ्रीक्वेंसी का है मालिक, तो पहुंच। जिसके पास पहुंचे उसके पास चाहे जितनी मर्जी ज्यादा हो उससे नहीं फर्क पड़ेगा, परंतु जिसकी फ्रीक्वेंसी पहुंचना है उसकी उतनी जरूर होनी चाहिए जिससे उस तक पहुंच जाए। जैसे सतपुरुष की फ्रीक्वेंसी का कोई हिसाब है, जिस समय मेरी फ्रीक्वेंसी उन तक पहुंची भागे चले हैं। इसलिए समझाता हूं एक से एक चीज आपको। इसी तरह से चाचरी से जब तुम बूचड़ी में आते हो, इसलिए कहा किसी ने एक मुद्रा पाई तो उसको दूसरी मुद्रा पाने में देरी नहीं लगती, क्योंकि दूसरी मुद्रा की जो चाचरी है उसमें भी फ्रीक्वेंसी 75 है, सिर्फ शब्द का भेद। आप उसने ओंकार शब्द का जाप करना है और उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करनी है बूचरी मुद्रा से, जबकि पहली का तीसरे तिल में ठिकाना अलग है, चाबी और ताला अलग है, और इसका त्रिपुटी है उससे थोड़ा ऊपर, इसका ताला दूसरी जगह। हर शब्द की महिमा है और वो शब्द वहां मौजूद है जो पकड़े। तुमने फेंका, जब तुम्हारी सुरती उतनी
फ्रीक्वेंसी अटेन कर लेगी, फट वो पिकअप कर और तारा खुल जाए। ये नहीं है कि वो फ्री, हाँ इसमें ज्यादा शक्ति है। और जब आपने वो फ्रीक्वेंसी अटेन करी और जो वो चीज थी आपसे चली, उसने कहा अब तुम मुझे जीत गए, मैं तुम जीत गए, वो चली, हर गया। अब वहां से तुम्हारा अग्नि तत्व चला, तुम्हारी बॉडी से चला, ओके सर, आजाद कर दिया उसने तुमको। एक तत्व को तुमने पार कर लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी, वो आप वो रेस्ट करने, ठीक। मैं हार गया, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ने उसको हरा दिया, बैठे तुम। जैसे कोई बॉक्सर बॉक्सिंग कर रहा है, एक को हराता है, चल भाई बैठ, चलो दूसरा, दूसरे को हराता है, तीसरे आ जाता है। इसलिए वो नहीं पहले ही कहता मैंने फिर लड़ना, तुम हार गए भाई, बैठ जाओ, बैठो। इसी तरह से शिव जी का रोल खत्म हो गया चाचरी में, उनकी फ्रीक्वेंसी अटेन कर ली। आप उसकी मर्जी है, उसी में रहकर अपना जीवन करता है। गोरखनाथ जी उसी में, वो नहीं बदले। कबीर साहब उनको मिले, उन्होंने बड़ी कोशिश की गोरखनाथ को जगाने की। जैसे आज मैं आवाज बड़ी देता हूं, जिसने जो पद्धति पकड़ी है छोड़ता ही, क्योंकि ये शराब का नशा है रे बाबा। तुम मत समझो जो शराब पीता वही नशा है, जो तुम्हारी आदत बन गई वो तुम्हारा नशा है। एक साहबान को एक दिन मैंने देखा, एक दुकान के बाहर खड़े हैं दूर, फिर आस्ता आस्ता वो जब उसकी दुकान पर, उस दुकान पर गाहक बढ़े, वो बड़ा नजदीक आके अंदर देखने, उसके बेटे की निगाह उसके पर पड़ी, फटाफट बाहर आया, बोले जाओ, क्यों आप घर क्यों नहीं जा रहे, यहाँ क्या कर रहे? देखा उसको बाप को नशा है, बुजुर्ग हो गया, लेकिन उसको आदत पड़ी हुई है दुकान पर आने। वो चाहता है मैं भी कहीं मुझे बैठ ही सकूं, अब घर पे उसको बैठने की आदत नहीं। इसी तरह से तुम्हारी भक्तियों की घंटी अगर खटकानी है तो तुम कहां घंटी छोड़ेगा? अगर तूने माला कहीं चढ़ानी है तो तू माला कहां से छोड़ेगा? ये पद्धतियां तुमने अपने पास जमा कर ली। मुझे एक मिसाल और याद आई, एक बुजुर्ग सी लेडी थी, ज्यादा बुजुर्ग नहीं थी, ठीक ठीक थी, और उसका बेटा था, हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। उसका एक बगीचा था और उसी में वो फल, कुछ पेड़ थे और कुछ फूल थे, फूल उगाती थी और उनको बाजार में मंदिर के पास, क्योंकि मंदिरों के पास, मस्जिदों के पास फूल बिकते, क्योंकि अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं होंगे तो फूल कहाँ जाएंगे बेचारे? फूलों ने भी तो कहीं अपना ठिकाना बनाना है ना, तो अच्छी बात। तो वो बीमार हो गई बेचारी, तो उसने बेटे को ये कहा कि बेटा, मैं इस बगिया का बड़ा ध्यान रखती थी, अब मैं उठ नहीं सकती, पानी दे नहीं सकती, तो तू इस बगिया का ध्यान रखना। एक एक फूल का बड़ा महत्व है, तुम हर एक फूल को देखना अच्छी तरह से और इनको पानी देना। बेटे ने कहा, उसने कभी ध्यान नहीं दिया था माँ कैसे पानी देती है, क्या करती है, अपनी खेल कूद में मस्त रहता था। उसने क्या किया, जो कपड़ा लिया, पानी से गीला करता जाए और उन फूलों को धोए, पत्तों को धोए, पत्तों। जब 7-8 दिन के बाद बेचारी वो लेडी ठीक हुई, तो पहली होता है कि मेरी रोज की कमाई की जगह मैं उसे देखूं। उसने अपनी बगिया फूलों की देखा, वो बेचारे मुरझाए हुए। उसने बेटे को बनाया, बेटा तुमने इनको पानी नहीं दिया फूलों को, ये तुम मुरझा गए। उसने कहा, माँ मैंने तो जैसा आप कहा था कि फूलों को भी मैं पानी गीले कपड़े से साफ करता था,
पत्तों को भी मैं गीले कपड़े से साफ करता था। तो यही तो आपने कहा था फूलों पत्तों का बड़ा ध्यान रखना, तो मैंने उनका ध्यान रखा। लेकिन जहां पानी चाहिए था वहां तो मिला नहीं। उसकी रूट को पानी चाहिए था, उसकी जड़ों को पानी चाहिए था, पौधे को। पत्ते तो फूल खुद में खुद अपना आप संभाल लेते हैं। रूट से एनर्जी मिलती है, उससे खुराक मिलती है। मिनरल वहीं से जाएंगे, पानी वहीं से जाएगा उन फूलों और पत्तों तक, और पत्ते बेचारे उसके लिए खुराक बनाए। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि तुम पत्तों और फूलों को ही साफ कर रहे हो और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। ये सवाए एक नशे के कुछ और तो नहीं है ना। लेकिन तुम छोड़ नहीं सकते। शराब है, नशा है। नशा कहां छूटता है? अगर जीवन जिया हुआ हो तो छूटता है, नशा किया हुआ हो तो कैसे छूटे? तो इसलिए बोला कि दूसरी मुद्रा में जो फ्रीक्वेंसी का ताला खुलता है त्रैकुटी में, उसका शब्द ओंकार है। और इस शब्द को जब हम उसके साथ फेंकते जाएंगे, और कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगी, ये फ्रीक्वेंसी कैसे अटेन होगी? जब सारे विचार तुम्हारे अंदर से छूटते चले जाएंगे। ना काम रहेगा, ना क्रोध रहेगा, ना लोभ रहेगा, ना अहंकार रहेगा, ना आशा रहेगी, ना तृष्णा रहेगी, और तुम ध्यान में जाओगे। और सात्विक भोजन किया तो वो भी तुम्हारी बड़ी मदद करेगा। अगर किसी के जीवन में कोई मदद करी है, वो भी तुम्हारे आड़े आएगी। अगर एक ध्यान और रखें, जब आप किसी भी आदमी को किसी भी ढंग का लाभ पहुंचाने के लिए जो ही आप सोचते हैं, वो कर्म होता है। उसी समय चित्त लिख देता है। काम तुम बाद में करते हो, लेकिन विचार भाव बना तो चित्त ने काम कर दिया। सो कर्म करना नहीं, विचारना। और चित्त इतना बेवकूफ नहीं है कि तुमने विचारा और आप नहीं करोगे। करोगे। जब चित्त ने लिख दिया तो आप करोगे। इतनी तीव्रता वो फ्रीक्वेंसी से लिखता है। जब वो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी से चित्त की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, अब समझ लेता है, अब लिख देता है। वो कभी उसको धोखा नहीं होता कि तुमने कहा अब तुम नहीं करोगे। उसने फ्रीक्वेंसी मैच कर ली। इसलिए चित्त बेवकूफ नहीं है। मत तुम उसको बेवकूफ बनाना। तुमने जब आधा सोचा, जरा विचार और आया, तब नहीं वो लिखता। उसको 100% जब श्योरिटी तुम्हारे भाव की होती है तो वही तुम्हारा कर्म बनता है। कर्म विचार है, कर्म करना उसके बाद है। वो नहीं, तब नहीं लिखा जाता। विचार बना तो लिखा जाता है। तुम अपने विचार शुद्ध करो, तब बहुनिधि पार हो जाएगी। हर जगह हर चीज में दुनिया का प्रेम तुम कहते हो, ये प्रेम क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी का मैच है। जब मन से मन की फ्रीक्वेंसी मिलती है तो संसारी प्रेम होता है। जब आत्मा से आत्मा की फ्रीक्वेंसी मिलती है तो रूहानी प्रेम होता है। जैसे मीरा ने किया, राबिया ने किया, ईसा ने किया, नानक ने किया, रविदास जी ने किया, कबीर साहब ने किया, तुलसीदास जी ने किया, पलटू साहब ने किया, दादू साहब ने किया। श्री बाबा प्रेम की रीत बड़ी न्यारी। दोनों प्रेम अंदर नोट हो जाते हैं। चित्त फौरन पहचान लेता है ये शारीरिक प्रेम है या आत्मिक प्रेम। ये बंदा किस अवस्था में, गुरु की स्टेज में है, योगेश्वर की स्टेज में है, कि संत की स्टेज में। ये फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। इसलिए आज मैंने जो आपसे शुरू किया,
आज चूंकि लाइट नहीं थी तो मैं लेट आपके पास बैठा हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा देर आज बाकी फिर कल करूँगा आपके साथ। लेकिन मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी विचार को शुद्ध करो। मन अपने को शुद्ध बना, भव सागर से पार हो जाए, ये भी ठीक। तुम मन शुद्ध करोगे, आत्मा शुद्ध हो जाएगी। देख, लेकिन हम कहते हैं मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पे असवार हो वैसा दुखी। लेकिन उस पर चलना किस ढंग से है? इतना चलो कि उसको मौका ना दो। अगर 2 कदम चलोगे तो वो फिर 10 कदम वो चल लेगा खुद, तो फिर तो नुकसान हो जाएगा ना। इसलिए मैं बड़ा संभल के आपको विचार दे रहा हूं। अभी मन की बात आपको नहीं मैं कहूँगा, मैं इतना ही कहूंगा, तुम ध्यान में जाना शुरू करो। तुम मन के विषय में मत सोचो, शब्द को पकड़ो। अगर शब्द तुम्हें किसी गुरु से ज्योति निरंजन मिला तो तुम लोग समझ ही लो कि तुमने शिव जी का रास्ता पकड़ लिया। अगर तुम्हें शब्द ओंकार मिला तो तुम समझ लो कि वेद व्यास जी के रास्ते पर तुम चल पड़े। और तुम्हें ये भी लगा कि अब मैं त्रिकुटी में दाखिल होने लगा, मेरा ताला वहां पर, और जो चाबी मुझे मिली है उस ताले को खोलने के लिए मिली, और मैं 75% जो है वो चेतन हो जाऊं। तो ये हमारी जो भक्ति है, निर्गुण की भक्ति मैं अभी बोल रहा हूं। पहले जो चाचनी बोला ये भी निर्गुण भक्ति है, फॉर्मलेस। इसी तरह दूसरी जो मैंने आपको बताई ओंकार शब्द की, ये भी जो है फॉर्मलेस, निराकार भगवान की तरफ ले जा रही है तुम्हें ये भक्ति। लेकिन अभी हर जगह पे देवता बैठे हुए, यहाँ दूसरी पे ब्रह्मा जी बैठे, तुम्हारी फ्रिक्वेंसी एक किस्म की ब्रह्मा जी से मैच खानी। वहां पर ब्रह्मा जी इस शब्द के, और जिस गुरु के पास ये शब्द है, अगर उसने वो पाया है, उनकी फ्रिक्वेंसी उसके साथ मैच करती है। अलाउड, ही इज अलाउड टू गिव यू दैट वेरी वर्ड फॉर वर्शिपिंग, क्योंकि उस ताले की वो एक्सपर्ट हो गई, योगेश्वर हो गई। और ब्रह्मा जी के चरणों में बार बार झुकेंगे, क्योंकि उस त्रिकुटी में जाने का मतलब है कि ब्रह्मा को पाना। आपकी फ्रिक्वेंसी ब्रह्मा से मैच होगी। चाचरी में आपकी फ्रिक्वेंसी तीसरे दिल, तीसरी आंख से आपने शिव जी को पा लिया। तुम इस तरह बाहर दौड़ते हो, वो तो बस मांग है। वहां तुम मांगते हो, वो भक्ति कम और मांग ज्यादा। मांग से कुछ मिलता नहीं, उनसे फ्रिक्वेंसी मैच करेगी, वो सब कुछ फिर मिला है, कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। अब वो तुम्हारी रक्षा खुद करे, अब तुम्हारा ध्यान वो खुद दे, तुम शिव जी के होगे। चाचरी में तुम शिव जी के होगे, दूसरी में तुम ब्रह्मा के होगे, मांगने की आवश्यकता ही नहीं, तुम उनके होगे। अब वो तुम्हारा ध्यान खुद ही रखेंगे, तुम्हारे दुख सुख का वो ध्यान पक्का रखेंगे, रखते हैं। इसलिए समझाना मेरा काम है, आगे तुम चलो ना चलो। और इसमें भी प्रज्ञावस्था है, तुरीयावस्था और प्रज्ञावस्था, ये सबसे अंदर के सफर में छोटी मुद्राएं, छोटे चक्कर। तो आपने ये 2 जानी, मैं तीसरी की थोड़ी सी आपको दे देता हूं, फिर मैं कल आपके पास पूरा करूं। फिर अगोचरी है, और उसका ताला मैच करना है फ्रिक्वेंसी से, और इन 2 में से आपने क्या कर दिया, अगर कोई उसी से आगे बढ़ रहा है तो वो कमाल का हो गया, उसके 2 तत्व चले। और जो सीधा तीसरी को पकड़ेगा, बड़ा फिर यत्न करना पड़ता है,
दो तत्व पहले जाएंगे, पहली फ्रीक्वेंसी को अटेन करेगा और फिर दूसरी फ्रीक्वेंसी को अटेन करेगा। दूसरी में पहुंचने में देर नहीं लगे, है वो भी, लेकिन ताला तो खोलना दूसरा है ना, ताला दूसरा है। चाहे एक जैसे ताले तुमने लाए हैं, एक ही चाबी से दोनों खुलते हैं, लेकिन एक कमरे में पहले जाके खोलोगे फिर दूसरे को खोलोगे ना, एक को खोलने से दूसरा तो नहीं ना खुल जाएगा। इसलिए दूसरे का शब्द मैच करेगा तो वो भी खुल जाएगा। और तीसरे को तुमने अगर आप पाया, दूसरे के बाद तीसरे को, दो आपने शरीर खो दिए। अब उन्होंने कहा ओके हम हार गया, चलो। इसलिए मन के हर एक हिस्से को हराते जाओ, वो चुप करके बैठता जाएगा और तुम आगे बढ़ो। लड़ना नहीं। तुम मन को बुरा बोलते बोल के तो सारे ये गुरुआ लोग थक गए, और कबीर जी के भी लिखने वालों ने यही लिख दिया। अचंबा तो ये हो गया, मन को कोसे जा रहे हैं रे सारे। अरे ये कौन सी भक्ति हुई? ये भगवान भी तो सत्पुरुष के भेजे हुए अपनी ड्यूटी दे रहे, बुरे कहां से हो? तुमने भक्ति की तो पहला तत्व छोड़ दिया, तो वो 5 तत्वों को उन्होंने पकड़ा हो। तुम 5 बाल है उनके, तुम 2 3 4 5 हरा दो तो तुम अपना मंजिल पर पहुंच गए। वो तुम्हारे दास बन के बेचारे क्या कहते हो? तुम किसको अपना दुश्मन कह रहे? इसलिए जो कुछ मैं आज ब्रह्मांड में बोल रहा हूं, अब मेरे बाद ये लोग बोलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए बोलता हूं बाबा, पूर्ण संत एक ही आता है ब्रह्मांड में, और ये वे नाम हूं मैं सब समाज का दास। मैं कुछ बड़ा नहीं, दास हूं, लेकिन बड़ा प्यारा दास हूं। निरंकार का भी प्यारा हूं, सभी देवी देवताओं का प्यारा हूं, और सतपुरुष का भी प्यारा, और तुम्हारा भी प्यारा। मेरा तो किसी से कोई भी दुश्मनी वाली बात ही नहीं है बाबा। जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो, उसको मेरी तरफ फेंक। मेरा काम है एक एक चीज समझाना, और एक एक चीज साइंटिफिकली, क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट हूं बाबा, बड़ा प्यारा साइंटिस्ट, और साइंटिफिकली आपको समझा रहा हूं। अगर n1 बटा n2 है तो l2 upon n1, n2 l2 कांस्टेंट, so n2 l2 is equal to n1 l1। जिसको फाइंड आउट करना पालो, 3 चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। जोशी निकाल, वेवलेंथ निकालनी है वो निकल जाएगी, फ्रीक्वेंसी निकालनी है वो निकल जाएगी। इसलिए वेवलेंथ निकालनी है तो लैम्डा लिखना पड़ेगा, तो साइन अलग है। इसलिए आपको इन सब बातों की ओर ध्यान देना है। आज मैंने फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको समझाने की चेष्टा करी है कि और कुछ नहीं करना, कोई दुश्मनी नहीं है, तुम्हारा कुछ चेष्टा नहीं करनी। ये साइंस है, ये अंदर की दुनिया की साइंस है, और बिल्कुल मेल खाती है जो बाहर की साइंस है। इसलिए फ्रीक्वेंसी अपनी वही फ्रीक्वेंसी अटेन करो, ताला खुल जाएगा और तुम दाखिल हो जाओगे, लेकिन एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ। तभी तो तुम्हारी यात्रा होगी। फिर तभी कहा तुम 1 से 2 लोग भी देख सकोगे। जब उनकी भी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है तो फिर तुम वहां पर भी चले जाओ। तो बाकी आपसे कल मिलूंगा। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद।